हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे लेसन प्लान। ये लेसन प्लान आपको पेडागोजी सब्जेक्ट्स के बनाने होंगे, चाहे आपके पास में कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कॉमर्स, कोई भी आपके पास पेडागोजी सब्जेक्ट हो सकता है। ये एवरी स्टूडेंट के पास 2 पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं और दोनों ही पेडागोजी सब्जेक्ट के आपको लेसन प्लान बनाने होंगे। आपके पास में कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट हो सकता है, तो आपको उसी पेडागोजी सब्जेक्ट का बनाना होगा जो भी आपके पास में है। लेकिन आधार सभी का इसी तरह का रहेगा जिस तरह मैं बताने जा रही हूँ। तो देखिएगा, बस कंटेंट चेंज होगा, पैटर्न यही रहेगा। यहाँ पर देखिएगा, ये 20 टॉपिक्स पर लेसन प्लान बनाया हुआ है और ये इन सभी सब्जेक्ट में कम से कम 20 टॉपिक्स पर ही आपको लेसन प्लान बनाना होगा। हर टॉपिक पर आपको एक लेसन प्लान बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर न्यायपालिका है तो न्यायपालिका पर एक लेसन प्लान बनाना होगा। दूसरा है देश की सुरक्षा, तो देश की सुरक्षा पर दूसरा लेसन प्लान बनाना होगा। यातायात के साधन पर तीसरा होगा। 4th है आपका विकलांगता। 5th है वायुमंडल। 6 है राजा राम मोहन राय। 7 है राष्ट्रीय ध्वज। 8 है संचार के साधन। 9 बनाया हुआ है मुगल कालीन समाज। 10 है वनों के प्रकार। 11 है उद्योग बल। 12 शक्ति के साधन। 13 जलवायु एवं ऋतुएं। 14 वायुदाब। 15 पृथ्वी एवं चंद्रमा। 16 ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल और 17 तापमान पर है, यहाँ पर इंडेक्स में नहीं लिखा हुआ है। 18 सिंचाई के साधन। 19 है मिट्टी के प्रकार और 20 है बाबर। ये मेरे पास एसएसटी का लेसन प्लान है। आपके पास में जो भी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट होगा उसी का आपको लेसन प्लान बनाना होगा। पैटर्न सबका एक जैसा ही होगा, बस कंटेंट चेंज होगा। मैथ वाले को मैथ का बनाना होगा, साइंस वाले को साइंस का बनाना होगा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को कॉमर्स का बनाना होगा, एसएसटी वाले को एसएसटी का। सिर्फ उसी सब्जेक्ट का बनाना होगा जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा। देखिएगा ऊपर लेसन नंबर 1, क्योंकि ये हमारा लेसन प्लान 1 है तो लेसन नंबर 1 यहाँ पर डेट डलेगी। ये सामाजिक अध्ययन यहाँ पर डला हुआ है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन नहीं डलेगा, यहाँ पर डेट डलेगी। ये सामाजिक अध्ययन नीचे डलेगा सब्जेक्ट में। यहाँ पर क्लास एंड सेक्शन डालना होगा। क्लास वही डालनी होगी जिस भी क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे होंगे। ये 7th क्लास का लेसन प्लान बना हुआ था, यहाँ पर 7th डली हुई है। हो सकता है आप 6 का बना रहे हो, 7th, 8, 9, 10 किसी का भी होगा, तो आपको वही क्लास डालनी है, वही सेक्शन डालना है जिस भी क्लास इस सेक्शन का आप बना रहे हैं। इसके बाद में यहाँ स्कूल डलेगा और सब सब्जेक्ट में आपका जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो डलेगा। देखिएगा यहाँ पर टॉपिक है न्यायपालिका और ये जो लेसन प्लान बना हुआ है न्यायपालिका के ऊपर बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव यानी सामान्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर एक टीचर के जो सामान्य उद्देश्य है न्यायपालिका पढ़ाने के वो सब डलेंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है छात्रों में नागरिक शास्त्र के प्रति विषय में रुचि उत्पन्न करना, ताकि स्टूडेंट में जो नागरिक शास्त्र एक विषय है, सिविक्स एक विषय है, उसके प्रति क्या हो, रुचि, इंटरेस्ट क्रिएट हो। सेकंड है छात्रों को आदर्श नागरिकता की शिक्षा देना, ताकि स्टूडेंट एक आदर्श नागरिक बन सके, अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो सके एक स्टूडेंट को। और थर्ड है छात्रों को देश की शासन व्यवस्था से अवगत कराना। इससे क्या होगा, स्टूडेंट को देश की शासन व्यवस्था की जानकारी होगी कि न्यायपालिका क्या है और उच्च न्यायालय क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है। जब आप सिविक्स पढ़ेंगे तो आपको देश की शासन व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। फोर्थ है छात्रों में तर्क, निर्णय व चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्रों में क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन वे चिंतन शक्ति का विकास होगा। फिफ्थ है छात्रों में समाज से संबंधित दृष्टिकोण का विकास करना। एक जो स्टूडेंट है वो समाज के संबंध में अपने दृष्टिकोण का विकास कर सके। ये इसके सामान्य उद्देश्य आ जाएंगे जो इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद में कुछ सेकंड आता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा, आपका न्यायपालिका को लेकर होगा कि आपका उद्देश्य क्या है कि एक स्टूडेंट को न्यायपालिका के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर वही दिया होगा कि छात्रों को भारतीय न्यायपालिका की प्रक्रिया से, कार्य प्रणाली एवं महत्व से अवगत कराना, कि एक स्टूडेंट को जो भारतीय न्यायपालिका है उसकी क्या कार्य प्रणाली है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना होगा कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपका उद्देश्य है कि वो टॉपिक स्टूडेंट को समझ आ जाए। इसके बाद में टीचिंग एड्स। आपको टीचिंग एड्स में इसमें क्या की जरूरत पड़ सकती है, इसमें टीचिंग एड्स में आपको चार्ट की जरूरत पड़ सकती है,
तो इसमें आप टीचिंग एड्स में आपको चार्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, पेन, किताब, श्यामपट्ट आदि, यानी आपको इस टीचिंग करते समय जिस भी चीज की जरूरत पड़ रही है, जो भी आवश्यकता आपको टीचिंग करने में पड़ रही है, आपको वो यहाँ पर लिखनी होगी सहायक सामग्री में। इसके बाद में है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में क्या है कि आप जब किसी भी टॉपिक को पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट से पहले कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उस टॉपिक को शुरू करने से पहले। तो स्टूडेंट उसमें कुछ आंसर सही दे सकते हैं और कुछ गलत दे सकता है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें प्रीवियस नॉलेज में, आप लिखेंगे कि छात्र को जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उसके संबंधित सामान्य जानकारी थी, या सामान्य जानकारी स्टूडेंट रखते हैं उस विषय से संबंधित। जैसे यहाँ न्यायपालिका है हमारे पास में, तो न्यायपालिका से संबंधित स्टूडेंट सामान्य जानकारी रखते हैं। लेकिन ये आप कब बता सकते हैं, ये आप तभी बता सकते हैं जब आपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे हैं उससे संबंधित, उस विषय को शुरू करने से पूर्व। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस नॉलेज में यही लिखना होगा कि एक सामान्य जानकारी स्टूडेंट रखता है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला टीचिंग पॉइंट। सेकेंड है टीचिंग ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियरल टर्म्स, यानी शिक्षण उद्देश्य और उनका विशिष्टीकरण कि शिक्षण का क्या उद्देश्य है, जो भी आप टॉपिक दे रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, जो भी आप शिक्षण कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है। यहाँ पर आएगा पीपल, टीचर्स एंड एक्टिविटीज। जो पीपल टीचर्स है उसकी क्या एक्टिविटीज है वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद में यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटीज, स्टूडेंट की एक्टिविटीज आएंगे यहाँ पर मेथड, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स, यानी आप टीचिंग करने में कौन से मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड इवेल्युएशन, यानी ऑब्जेक्टिव्स का इवेल्युएशन, जो भी आपने शिक्षा, जो भी आप टीचिंग कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। एक टीचर पहले उद्देश्य निर्धारित करता है। जैसे कि यहाँ पर विषय पढ़ाया जा रहा है नागरिक शास्त्र, और नागरिक शास्त्र में पढ़ाया जा रहा है न्यायपालिका। तो एक टीचर का जो उद्देश्य है वो है स्टूडेंट को न्यायपालिका के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसमें जब एक टीचर इस पूरे टॉपिक को पढ़ा देगा, उसके बाद में वो उस टॉपिक का इवेल्युएशन करेगा कि स्टूडेंट ने उसे कितना समझा है, कितना वो समझने में सक्षम हुए हैं। तो इवेल्युएशन जो करा जाएगा वो एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के पश्चात स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ करके कि उस स्टूडेंट्स ने कितना प्राप्त किया है, दी गई नॉलेज को कितनी प्राप्त की है या नहीं की है, यहाँ पर वो उद्देश्य पर आधारित मूल्यांकन में आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन सबसे पहला जो एक टीचर होती है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेती है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि एक टीचर अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले उस टॉपिक के संबंध में स्टूडेंट से नॉलेज लेती है कि उन्हें प्रीवियस नॉलेज क्या है, और उस प्रीवियस नॉलेज के साथ में न्यू नॉलेज को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर बात आएगी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियरल टर्म्स, यानी शिक्षण उद्देश्य और उनका विशिष्टीकरण। तो इसका जो उद्देश्य होगा शिक्षण का वो होगा स्टूडेंट में प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करना। जो भी उनकी प्रीवियस नॉलेज है उस प्रीवियस नॉलेज के साथ में न्यू नॉलेज को कनेक्ट कर देना। तो इसमें टीचर की जो एक्टिविटी होगी वो होगी कि वो स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, और स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी कि वो उस क्वेश्चन के आंसर देगा। और ये जो मेथड कहलाया जाएगा ये प्रश्नोत्तर विधि कहलाई जाएगी, यानी क्वेश्चन आंसर मेथड कहलाया जाएगा। और यहाँ इवेल्युएशन में अभी नहीं आएगा क्योंकि इवेल्युएशन बाद में होता है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकती है टीचर, उसके संबंध में क्वेश्चन के स्टूडेंट आंसर देंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं इसका ये क्वेश्चन इजी टू टफ की तरफ चलते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन जो पूछेगी टीचर वो इजी पूछेगी और उसके बाद में वो थोड़ा टफ की ओर बढ़ेगी। इसमें टीचर पूछ सकती है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है कि जब दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो वो कहाँ जाते हैं। तो स्टूडेंट बता सकते हैं कि जब दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो वो थाने जाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ये आ जाता है, एक टीचर जब पूछने लग जाए कि न्यायपालिका में न्याय की क्या व्यवस्था होती है, तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं, इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक टीचर को उसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये क्या होता है। इसके बाद में उद्देश्य कथन आता है, यानी कि जो उद्देश्य है उसका स्टेटमेंट देना। तो न्यायपालिका है, उद्देश्य न्यायपालिका के संबंध में बताया जा रहा है। तो इसमें टीचर किस तरह से बोलेगा, जो उद्देश्य कथन है, जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसका जो कथन होगा वो इस तरह होगा कि छात्रों आज हम सब राज्य के एक अंग न्यायपालिका के विषय में अध्ययन करेंगे। जब टीचर की एक्टिविटी ये होगी तो स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, वो इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे
और ये जो मेथड कहलाएगा वो कहलाया जाएगा कथन विधि, स्टेटमेंट मेथड। इसके बाद में सेकंड जो मेथड आएगा वो आएगा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। इसमें टीचर क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन देगा। न्यायपालिका, भारतीय न्याय व्यवस्था यानी न्यायपालिका के संबंध में प्रेजेंटेशन देगा। और उद्देश्य जो क्या होगा, शिक्षण का उद्देश्य होगा कि छात्रों को विषय से अवगत कराना, उस विषय की जानकारी देना, छात्रों को न्यायपालिका के विषय में ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को न्यायपालिका के विषय में ज्ञान प्रदान हो सके, यहाँ पर ये लिखना होगा। इसके बाद में एक टीचर क्या करेगा, जो छात्र अध्यापिका है, प्यूपल टीचर है, वो क्या करेगी, इस स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन देगी। और स्टूडेंट की जो एक्टिविटी होगी इसमें क्या होगी, छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये मेथड जो कहलाया जाएगा वो कहलाया जाएगा एक्सप्लेनेशन मेथड। यहाँ पर देखिएगा ये एक ब्लैक बोर्ड बनाया हुआ है, तो आप भी इस तरह से बनाएंगे। और इस पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको अपना विषय लिखना होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। ये विषय नागरिक शास्त्र है। और इसके बाद में प्रकरण यानी टॉपिक जो भी है, न्यायपालिका के संबंध में हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो न्यायपालिका लिखा जाएगा। इसके बाद में हमें ब्लैक बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखने होंगे। इसके 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं। इस तरह से आपको ब्लैक बोर्ड बनाना होगा। यहाँ पर क्या है कि प्यूपल टीचर्स की एक्टिविटी ही चल रही है, अभी वो एक्सप्लेनेशन ही दे रही है न्यायालय के संबंध में। और छात्र क्या कर रहे हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और ये मेथड जो कहलाता है, ये मेथड है एक्सप्लेनेशन मेथड, व्याख्या विधि। और अभी इवेल्युएशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इवेल्युएशन अभी नहीं होगा। इसके बाद में छात्रों का बोध प्रत्यस्मरण करना, यानी छात्रों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका क्या करना, परसेप्शन रिकॉल करना। छात्र इसमें बोधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे कुछ, जैसे भारत में प्रत्येक राज्य में कौन सा न्यायालय होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर देंगे कि भारत के प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है। तो जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछने होंगे। ये आप 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपने पूछे तो उनका स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया, हो सकता है तीसरे क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर ना दे। तो जब स्टूडेंट आंसर नहीं दे, निरुत्तर हो जाए, तो आपको उसका एक्सप्लेन करना होगा कि ये क्या होता है। और ये जो मेथड कहलाता है, ये प्रश्नोत्तर मेथड कहलाता है। इसके बाद में आप एक्सप्लेनेशन देंगे उच्चतम न्यायालय के अधिकार, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के अधिकार पर एक्सप्लेनेशन देंगे। छात्रों में क्या होगा, जो शिक्षण उद्देश्य वो क्या होगा कि छात्रों में उच्चतम न्यायालय से संबंधित जानकारी हो सके, छात्रों को उच्चतम न्यायालय से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। और इसमें क्या करेगा, एक छात्र अध्यापिका जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार है उनको एक्सप्लेन करेगा। ये छात्र अध्यापिका की क्या होगी, एक्टिविटी होगी। और इसमें एक स्टूडेंट की जो एक्टिविटी होगी वो होगी छात्र ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। और आप इस तरह से यहाँ पर कुछ ब्लैक बोर्ड भी बनाएंगे और ब्लैक बोर्ड बना करके इस पे क्वेश्चंस लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पर भी लिखा गया है। इसके बाद में जब आप इस तरह से पूरे टॉपिक को पढ़ा देंगे, पढ़ाने के पश्चात क्या होगा, आप इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन में आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पर है इवेल्युएशन क्वेश्चन, भारतीय न्याय व्यवस्था कैसी है, आप ये क्वेश्चन पूछेंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।